सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए मित्रों, आपका स्वागत है आज इस अव्ययीभाव प्रकरण के विभक्ति इत्यादि अर्थेषु अव्ययीभाव का विधान हम पढ़ रहे हैं। यह इसका तृतीय वीडियो है। आइए मित्रों, अब हम जानते हैं कुछ अन्य समासों के विषय में, अन्य अर्थों के विषय में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था समीप अर्थ में उपकृष्णम बनेगा। यहां पर जो उप का अर्थ है समीप, ये जाने रहे इतना। उसके बाद मद्राणाम समृद्धि, यहां समृद्धि अर्थ को कहने के लिए ये सु का प्रयोग हुआ है। यवना नाम विरधि है, व्यर्धि है, तो इसके लिए दुर का प्रयोग हुआ है। दुर्यवनम में जो दुर है वो व्यर्धि अर्थ को कह रहा है। अर्थाभाव अर्थ को कहने के लिए निर का प्रयोग हुआ है, अतः निर्मक्षकम ये है। यहां तक मित्रों हमने पढ़ लिया था और आज हमें पढ़ना है यहां से आगे पूरा हिमस्य अत्यवत हिमम से। और जितना भी ये विभक्ति अर्थ में 16 मतलब अर्थाभाव तक तो हमने कुछ पढ़ लिए थे। अब पूरे 16 जो अर्थ हैं अब अत्यय से आरंभ होता है। मित्रों, भट्टोजी दीक्षित जी ने अपने सिद्धांत कौमुदी में अत्यय, इसका जो उदाहरण है, अत्यय के उदाहरण के रूप में दीक्षित जी ने हिमस्य अत्ययो अति हिमम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। और यह भी बात आप जाने कि जो काशिका वृत्ति है, जो कि भट्टोजी दीक्षित जी के समय से कोई 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई वामन और जयादित्य द्वारा, इस पूरी जगह पर मतलब भट्टोजी दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी में बहुत सारे उदाहरण या तो प्रक्रिया कौमुदी से लिए हैं या काशिका से उठाए हैं। कुछ उदाहरण उनके अपने नए भी हैं। यही ठीक बात अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के विषय में भी लागू होती है। यहाँ पर हिमस्य अत्ययः अति हिमम उदाहरण भट्टोजी दीक्षित जी देते हैं, बल्कि वो जो काशिकाकार हैं वो इस जगह निर्हिमम जैसे उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं। इस पर भी विवेचना हम करते ही हैं अभी जस्ट। पहले आप ये जान लीजिए कि हिमस्य अत्ययः, अत्ययः शब्द का अर्थ क्या है। मित्रों, अत्यय शब्द का अर्थ होता है ध्वंसः। अत्ययः कहिए आप उसे, क्या कहिए, ध्वंसः। तो हिमस्य अत्ययः, हिम का अत्यय अर्थात ध्वंस, हिम माने बर्फ, उसका ध्वंस ये बनेगा। रूप क्या बनेगा, अति हिमम, इतना मात्र बनेगा बस। तो यहाँ पर जो यह अति है, यह अति ध्वंस को कह रहा है। तो हिमस्य अत्ययः, आप प्रक्रिया समास की पूरी जानते हैं, ये विग्रह करना। विग्रह करने के बाद यहाँ ये पूरे 16 अर्थों में एक ही सूत्र है समास विधान करने वाला, वो है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि है सूत्र। तो इसमें सामर्थ्य है। लौकिक विग्रह इधर कर रखा है मत्स्य अत्यय वाला, अलौकिक विग्रह करिए। अलौकिक विग्रह ये कर दिया आपने इधर। तो इसके बाद समास विधान करिए। समास विधान अव्यम विभक्ति समीप द्वारा कर दिया, यहाँ समास हो गया। समास हो गया का मतलब समास संज्ञा हो गई। मित्रों, आप जो इस बात को कहते समझते हैं ना कि समास हो गया का मतलब कुछ जुड़ गया, आप लगभग इस रूप में शायद समझते होंगे। लेकिन समास उनकी संज्ञा हो गई, कहने का मतलब है उन दो पदों की मिलके एक संज्ञा होगी जिसे हम कहेंगे समास। समास होने के बाद जब पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होती है समासत्वात्, है मतलब पुनः मत कही बल्कि पहली बार होती है, पुनः तो आगे होगी। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति का हो जाता है बीच में से ये लोप।
जब विभक्ति लोप हो जाएगी और उसके बाद विचार किया जाएगा उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, यहाँ पर अति अव्यय है, अतः उसको अब भैया पूर्व में घुमा के लगा लेना, अतिहिम बन जाएगा। अतिहिम शब्द अदंत है, सु को अम हो जाएगा, और अदंत शब्द जो भी यहाँ आ रहे हैं अव्ययी भाव में, उनके लिए जो प्रक्रिया है वो उपकृष्णम जैसी है। वहां पर आपको नाभ्य भावा दतुम तो पंचम्या और तृतीया सप्तमी और बहुलम, इस सूत्र के द्वारा आपको उनके रूपों में विकल्प कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने उपकृष्णम के रूप चलाए, तो इसके भी रूप कैसे चलेंगे, तो एकदम उपकृष्णम की तरह चलेंगे। आप यह प्रक्रिया देख लें रूपों वाली। उपकृष्णम के रूप यहाँ भैया दिए हैं कि नहीं, शायद हाँ इधर है। तो इसकी तरह ही अतिहिमम के रूप चला लेने, जहां पर आप उपकृष्णम समझ रहे हो ना, बस वहीं पर आपको अति ही मम इतना समझना है। तो जैसे यहाँ अतिहिमम बना, तो अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमम। अब आ जाइए संबोधन में, अतिमम अतिमम अतिमम, तृतीया में और द्वितीया में अतिमम अतिमम अतिहिमम, है ना। तृतीया में यहाँ तृतीया सप्तमी और बहुलम को याद रखना। ठीक है, तो अतिहिमम अतिहिमेन अतिहिमम अतिहिमाभ्याम अतिहिमम अतिहिमैहि। चतुर्थी में अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमम। पंचमी में अतिहिमात अतिहिमाद, यहाँ पर बिल्कुल अम्भाव नहीं होता, नाभ्य भावा दतोम तो पंचम्या, इस सूत्र के द्वारा। और अतिहिमाभ्याम अतिहिमई अतिहिमेभ्य ऐसा बनेगा। फिर इधर अतिमम अतिमम अतिमम, फिर इधर अतिहिमम अतिहिमे अतिहिमम अतिहिमयो अतिहिमम अतिहिमेषु, ये रूप ऐसे बनेंगे। और मैं अभी अब मैं आपको लिए बहुत ज्यादा रूप चलाऊंगा नहीं, क्योंकि रूप का अपना प्रकरण स्वगंत का प्रकरण था। बस यहाँ तो आपको ये याद दिलाना है कि जो भी अव्ययी भाव यदि अदंत है, अर्थात वह है अकारांत, तो क्या करना क्या है, वहां वहां पर हो जाता है नाभि भावा दतुन पंचम्या यह सूत्र सक्रिय, और आपका तृतीय सप्तमी और बहुलम। तो ऐसे अदंत अव्ययी भाव शब्दों के रूप आप चलाएंगे उपकृष्णम की तरह, सबके इसी तरीके से। और जो शब्द अकारांत से भिन्न होंगे, माने कि वो शब्द इकारांत होंगे उकारांत होंगे, ऐसे कुछ शब्द इसमें फंसेंगे, उन सब में विभक्ति का बिल्कुल लोप कर देना, वो सब अव्यय संज्ञक हो जाते हैं, है ना। जो भी अव्ययी भाव समास में पढ़ा गया है वो सब अव्यय संज्ञक हो जाएगा। अव्यय संज्ञक हो जाने से कोई विभक्ति नहीं रहेगी, अव्यय दाप सुपा करके विभक्ति का लोप हो जाएगा। इन अदंतों से क्यों विभक्ति रहती है, फिर आप प्रश्न कर रहे हैं कि अदंतों से इसलिए रहती है कि दो सूत्र पाणिनि जी ने स्पेशल बनाए हैं, अतः वो रूल कहते हैं इनसे विभक्ति रहे। नाभि भाव दतुम पंचम्या, ये एक प्रकार से अव्यय दाप सुपा का बाधक होता है। ठीक है, और तृतीया सप्तमी और बहुलम वह काम करता है। अतः ये जानिएगा इनके विषय में। आइए हम मूल विषय पर लौट के आगे अब बढ़ते हैं। तो आपने समझ लिया यहां तक अपना पाठ के हिमस्यत्यो अतिहिमम। तो यह दरअसल भट्टो जी दीक्षित जी ने ऐसा क्यों किया, अतिहिमम तो है नहीं इधर, इन्होंने प्रक्रिया कौमुदी इत्यादि से ढूंढ ढांड के प्रयोग रखे हैं। वस्तुतः निर्हिमम जैसे प्रयोग यहाँ पर हैं, और क्यों ऐसा होना चाहिए वो आगे आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे हम भी, है ना। भैमी व्याख्याकार ने इस विषय में बड़ा ही शोध किया है, उस विषय को हम पढ़ेंगे। आइए तिमम से आगे के अर्थों में चर्चा कर लेते हैं मित्रों। यहाँ से आगे की जो प्रक्रिया वो लगभग एक जैसी है, बदलती क्या चीज है आपको ध्यान कितना रखना है, बस ध्यान इतना रखना है कि जी अब असंप्रति अर्थ आ गया। असंप्रति अर्थ को कह कौन रहा है यहाँ पर, ये असंप्रति का मतलब ये होता है जो इस समय नहीं है। संप्रति माने इस समय श्याम जी, असंप्रति माने इस समय नहीं है। तो माने कोई कह रहा है निद्रा संप्रति न युज्यत युज्यते इति, तो रूप क्या बनना है, अति निद्रम। तो अति निद्रम शब्द का अर्थ क्या है, यहां पर जो अति है उसका अर्थ है असंप्रति। असंप्रति माने इस समय नहीं है।
तो यहां पर बताया जा रहा है निद्रा संप्रति न युज्यते इति अतिनिद्रा, यह प्रयोग। तो ये अतिनिद्रम बना लेना, मतलब प्रक्रिया वही है, आपको निद्रा नश करना है ना। निद्रा संप्रति न युज्यते, तो निद्रा कहने का मतलब है ये तरीके से असंप्रति उस चीज के अभाव को द्योतित कर रहा है। कहने का मतलब वो निद्रा या अभाव ऐसा कुछ कहना चाहता है, अतः ही ngस का प्रयोग किया है। तो निद्रा ngस अति, और ये भैया आपका बन जाएगा प्रक्रिया वही करनी है। सब सब स्टेप फॉलो, लौकिक अलौकिक विग्रह कर लिया, समास अव्यय विभक्ति से कर देना, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा, ये हो गया। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, पूर्व प्रयोग मतलब अति पहले भाग आएगा, निद्रा बाद में हो जाएगा फिर, है ना। तो अति निद्रा बनेगा, और अति निद्रा को क्या कर लेना है आपको, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से निद्रा को ह्रस्व कर लीजिएगा, निद्र बन जाएगा। ठीक है, तो अति निद्र और अति निद्रम बन जाएगा। रूप कैसे चलेंगे आपके हैं, एक देश प्राप्त संगे सब काम कर लेने हैं। और लिंग विचार में यही है कि वो नपुंसक लिंग होता है, ठीक है, और समस्त पद से विभक्ति उत्पत्ति हो जाएगी सब ये कार्य। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, उपकृष्णम की तरह चला लेना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब है शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव में भी आप ये देखें, इसका उदाहरण इतिहरि। इतिहरि में जो इति शब्द है वो कह रहा है शब्द प्रादुर्भाव। ठीक है, अर्थात यहां पर इसका इतिहरि का विग्रह देते हैं, हरि शब्द से प्रकाश। हरि शब्द का प्रकाश, हरि शब्द का प्रकाश। तो यहां पर ये शब्द प्रादुर्भाव अर्थ को है, हरि शब्द से प्रकाश ये कह रहा है, शब्द से प्रकाश ये कह रहा है शब्द प्रादुर्भाव। तो इति इतने अर्थ को कह रहा है, तो समास हो जाएगा। इति एक अव्यय है, हरि ngस इति यह रहेगा विग्रह लौकिक, और लौकिक विग्रह अवस्था में समास होता है। समास करके विभक्ति लोप, इति का पूर्व प्रयोग इति हरि। इति हरि के आगे क्या स्थिति है कि विभक्ति विसर्ग विसर्ग इसलिए नहीं यहाँ पर होंगे क्योंकि मैंने बताया ना ये शब्द इकारांत हो गया। इकारांत होने से वहां पर विभक्ति का वो अव्यय सुपा बैठा हुआ है, विभक्ति को लुक कर देता है। इसके बाद पश्चाद अर्थ है। पश्चाद अर्थ को कहने के लिए आपके पास है अनु। अनु कहेगा, तो आप विग्रह करें विष्णु हो पश्चात, पश्चात अर्थ को कौन कह रहा है, अनु। तो अनु विष्णु, तो यहां पर भी क्या करना है, विष्णु ngस अनु, और उपसर्जन संज्ञा कर लेना, पहले विभक्ति की लोप कर लेना ये, और उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग अनु का, अनु विष्णु। और जो स्वादि कार्य कर रहे हो उसका अव्यय संज्ञक है ये, अव्यभावश्च के द्वारा अव्यय संज्ञा होने से उसका विभक्ति का लोप हो जाता है, इसलिए आप देखो अनु विष्णु ऐसा ही, इसके पीछे कोई विभक्ति व्यक्ति नहीं है। और कुछ हमारे छात्र होते हैं वो ये समझते हैं कि अरे भाई हमने इसके पीछे विभक्ति नहीं लगाई तो उन्हें फीलिंग नहीं आती संस्कृत जैसी। तो जरूरी नहीं कि विभक्ति लगाओ तभी आप फीलिंग करो कि संस्कृत जैसा है। वैसे भी है, जहाँ जरूरत है वहां लगाना चाहिए, हर जगह नहीं, जैसे यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, आगे के उदाहरणों में और स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर पश्चात तक के जो उदाहरण हैं पहले इन्हें देख लेते हैं, थोड़ा बहमी व्याख्या करने इनके विषय में कुछ लिखा है और कुछ अन्य उदाहरण भी इनके दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से, ये बहमी व्याख्या करने जो यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं। जैसे एक एक तो यहाँ दिए हैं, अब इनसे काम उतना चलने वाला नहीं है, हम इसके जैसे और भी पहचान लिया करें कि ये उदाहरण है। तो चलिए आगे तक चलते हैं, हम अति हिमम के बाद से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ तक आ गए, शब्द प्रादुर्भाव, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आगे निकल आए। यस यस, यहां से तो अति हिमम की तरह कौन कौन सिद्ध होंगे वह देखिए आप। तो जैसे अति हिमम है, वैसे ही अति शीतम भी बना सकते हो,
निर्हिमम, वैसे ही ऐसे प्रयोग बनते हैं ये, क्योंकि नागेश जी का मत ये है कि निर्हिमम ऐसे प्रयोग बनने चाहिए। निशीतम, अति के साथ नहीं, निर के साथ निर्हिमम निशीतम, इस प्रकार के, क्योंकि अत्य ये कह रहे हैं, अत्य अर्थ को कहने के लिए निश या निर्यव्य प्रयोग होते हैं, जो कि काशिकाकार ने भी किए हैं। तो ये समझ गए हो गए। आइए फिर आगे के उदाहरण में चलते हैं। जैसे निद्रा संप्रति न युज्यते, ये वाला आपने अत निद्रम समझा। अब इसके और भी उदाहरण समझ सकते हैं आप। इन्होंने एक दिया है कि कंबलम संप्रति न युज्यते इति अति कंबलम, ऐसे प्रयोग बना लेने चाहिए आपको। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव का मतलब इन्होंने दिया है नाम की प्रसिद्धि। शब्द का प्रादुर्भाव, शब्द माने शब्द से या नाम लिया गया है, तो नाम की प्रसिद्धि ये दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो जैसे हरि शब्द से प्रकाशक, तो इसका क्या मतलब है कि हरि इस नाम की प्रसिद्धि, इति हरि, इति हरि का मतलब हरि नाम की प्रसिद्धि, ऐसा बनेगा। ये प्रक्रिया सब इन्होंने दी है, वो तो आप पढ़ ही लेना, और आपको हमने बता ही दी है, लगभग वही रहती है। इसी तरीके से आप कौन बना सकते हो, उदाहरणांतर जरूर देखने चाहिए। जैसे पाणिनि शब्द से प्रकाश, तो क्या बनेगा, इति पाणिनि। कहीं कहीं तत्पाणिनि ऐसा भी प्रयोग होता है, तो इति पाणिनि या तत्पाणिनि इनके द्वारा भी बताए जाते हैं। और भाषा वृत्ति नाम का एक ग्रंथ है, उसमें तो ये कह रहे हैं अन्य जो अव्यय है उनके द्वारा भी बनता है, जैसे उद विक्रमादित्यम। वैसे तो इति शब्द के साथ में या तत् के साथ में ये ज्यादा प्रसिद्ध है ना। ये वाला तो प्रयोग बहुत कम है। जैसे आपने नौवां अब उदाहरण देखा पश्चाद अर्थ वाला। पश्चात में आपने विष्णु, यहाँ पर क्या था, विष्णु पश्चात अनु विष्णु, पश्चात में विष्णु के पीछे। ऐसे यहाँ पर और बना सकते हैं आप, जैसे रथानाम पश्चात अनुरथम, ये बना लेना, ठीक है। तो ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं वाक्य का, अनुरथम पादातम, पैदल सेना, है ना। और अनुरथम अर्थात रथों के पीछे चलती है, अनुरथम पादातम, ये दिया। और ऐसे ही आप बना सकते हैं पदानाम पश्चात, अर्थात कदमों के पीछे, तो अनुपदम, अनुपदम जस्ट पीछे पीछे जिसे कहते हैं, है ना, अनुपदम। चलिए, ये नोट करके जो बात दी है सिद्धांत कौमुदी के संदर्भ में है, हम इसे नहीं यहाँ बता रहे हैं। बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी तब हम करेंगे। अब हम यथा शब्द के उदाहरणों को पहले अपने इधर मूल में देख लेते हैं, उसके बाद में इधर आपको अन्य उदाहरणों को बाद में दिखाएंगे। आइए अब आते हैं हम यथा पर। यथा शब्द के पीछे विशेष चर्चा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यथा है उसके चार अर्थों की चर्चा कर रहे हैं कि योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्यानि यथार्था। ये यथा के चार अर्थ होते हैं। उनमें सबसे पहले है योग्यता। योग्यता का उदाहरण है रूपस्य योग्यम, योग्यम, रूपस्य योग्यम। तो यहाँ योग्यम जो अर्थ है इसको कह रहा है अनु। तो यहाँ पर अनु और रूपम का, रूप का समास है, तो रूपस्य योग्यम कहेगा तो रूप ngस और अनु, और ये पूरे स्टेप कर लेना जो जो लिखी। अनु को पहले लगा लेना, अनुरूप बन जाएगा, और आपका बन जाएगा अनुरूपम। अनुरूपम का अर्थ होगा रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, अनुरूपम। ये आपका योग्यता का उदाहरण। वीप्सा, वीप्सा क्या शब्द दिया है इन्होंने, वीप्सा। वीप्सा का उदाहरण है अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम। वीप्सा कहते किससे हैं, वीप्सा कहते हैं व्याप्तुम इच्छा, वीप्सा है गुण, अर्थात गुण या क्रिया के द्वारा व्याप्त करने की इच्छा को वीप्सा कहते हैं। अर्थम अर्थम प्रति, ये इसका है लौकिक विग्रह,
समास होकर के बनेगा प्रत्यर्थम। तो विग्रह ऐसे करना है आपको, अर्थ अम प्रति। ठीक है, यहाँ पर प्रति का पूर्व प्रयोग कर लेना, तो प्रति अर्थ यण करके प्रत्यर्थ बना लेना। वीप्सा अर्थ में मित्रों पद को द्वित्व हो जाता है, अतः अर्थम अर्थम को यहाँ 2 बार लिख दिया है लौकिक विग्रह में, पर वो अलौकिक में 1 ही बार रहेगा। इसलिए प्रति को पूर्व में करके प्रत्यर्थ, और ये अदंत शब्द है तो ना विवाद तुम पश्चिम इत्यादि लगा लगा करके प्रत्यर्थम इन्हें बना लेना। फिर एक तीसरा है इसमें पदार्थानतिवृत्ति, अर्थात पदार्थ का अतिवृत्ति का मतलब होता है उल्लंघन करना, अनतिवृत्ति का मतलब होता है उल्लंघन न करना। तो पदार्थानतिवृत्ति मतलब पदगत जो अर्थ है उसका उल्लंघन न करना। जैसे सक्तिम अनतिक्रम्य, जब भी अनतिवृत्ति का जब आप विग्रह करेंगे तो अनतिक्रम्य विग्रह वाक्य में रहेगा। तो सक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य शब्द को यहाँ पर कह रहा है यथा। आप कह सकते हैं कि पदार्था अनतिवृत्ति, अनतिवृत्ति को यथा कह रहा है, और इसका शक्ति के साथ में समास हो गया। तो शक्ति ngस यथा, और ngस का विभक्ति का लोभ, और ये सब स्टेप फॉलो करने हैं आपको। तो यथा शक्ति, और स्वाधिकार करोगे, और यहाँ पर लाएंगे आप सूत और अम वगैरह, विभक्ति का लुक हो जाएगा, यहाँ कुछ शेष नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये इकारांत शब्द है। तो यथाशक्ति ऐसा बनाना है। कभी धोखे से भैया विसर्ग विसर्ग मत लगा देना, ये गलत माना जाएगा। यथाशक्ति, तो कहते हैं ना यथाशक्ति जपम हम करिष्ये। इसका मतलब क्या होता है कि अपनी शक्ति का उल्लंघन नहीं करेगा, इतना जप करेगा। यथाशक्ति जपम हम करिष्ये। तो ठीक है, फिर तो आराम से ही करता है यथाशक्ति कह के। तो ये स्थिति हो गई यहां तक के प्रयोगों की। अब आपने जो योग्यता का अनुरूपम पढ़ा, वीप्सा का प्रत्यर्थम पढ़ा, पदार्थानुवृत्ति का यथाशक्ति पढ़ा, ऐसे ही हम इनके और उदाहरणों को भी आओ देख लेते हैं। और ये वाली बात तो हमने बता दी थी कि समद्रम, ये बाल मनोरमा सम्मत पाठ है, वो सुमद्रम नहीं मानते हैं, एक ऐसा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें जैसा मिला जो उन्होंने माना। पर नागेश का ये भी कहना है कि ये मेरी तो बहमी व्याख्याकार ने कहा है इस ऐसे प्रयोगों की तरफ कटाक्ष करके कि सुमद्रम ही सही मानना चाहिए। वो भी बात हम आपको पढ़वाएंगे। तो पहले हम योग्यता वीप्सा पदार्थानुवृत्ति के इन मूल उदाहरणों से अतिरिक्त और भी उदाहरण थोड़ा हम बहमी व्याख्या में झांक के देख लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए, ये रहा प्रस्तुत आपके सन्मुख ये सब विषय। तो भैया यहाँ से लिखते हैं, ये योग्यता क्या चीज है। तो योग्य होना, उचित होना है, ये शब्द लिखे हैं यहाँ इन्होंने। उसके अनुसार होना, ये सब योग्यता है। अथवा हम कहते हैं सामर्थ्य को योग्यता या औचित्य को योग्यता कहें, ये सब उसके अर्थ है। वीप्सा का मतलब व्याप्त में इच्छा होती है कि गुण या क्रिया के कारण अनेक पदार्थों को व्याप्त करके एक साथ कहने की इच्छा को वीप्सा कहते हैं। पदार्थानुवृत्ति का मतलब यही होता है कि उत्तर पद के अर्थ का उल्लंघन न करना। ठीक है, और सादृश्य का मतलब होता है सदृशता, तुल्यता, एक जैसा पना, कि सब एक जैसा है। तो मैंने अभी आपको सादृश्य तो मैं आगे बताऊंगा, मैं इन 3 की चर्चा करता हूं क्योंकि सादृश्य वाले में थोड़ा एक सूत्र लगेगा आगे चल के। इनके जैसे और उदाहरणों को देख लेते हैं। तो इन्होंने रूपस्य योग्यम अनुरूपम ये बना दिया है। उसके बाद और भी ऐसे बनते हैं, जैसे इन्होंने उदाहरण दिए हैं प्रसिद्ध, अस्य वरस्य अनुरूपम इयम कन्या। तो अनुरूपम कहते हैं ना, अनुरूपम अस्य दानम, इसका दान अनुरूप है। ऐसे ही और कौन कौन बनाएंगे इसी प्रकार से, गुणानाम योग्यम अनुगुण। ठीक है, और ऐसे ही अनुकूलम भी बनाएंगे भैया। क्या कहेंगे, कूलस्य योग्यम इति अनुकूलम। ये तो लगता है रूढ़ शब्द है कुछ,
है कूलम और अनुकूलम, तब तो यही बनाना पड़ेगा जी है। अच्छा, अब हर जगह आपको अनु दिख जाए, जैसे यहाँ पर दिया है, जैसे इन्होंने दिया है अनुरूपो यक्ष यक्षानुरूपो बलि, तो ये अनुरूप यहाँ क्या क्या समास है? देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुरूपो वली, वली का जो लिंग है वही अनुरूप का लिंग हो गया है। और यदि यहाँ पर अव्ययी भाव होता तो ये नपुंसक लिंग में होता पहली बार। इसका मतलब यहाँ कोई और समास हो गया है, वो क्या है? तो कह रहे हैं इत्यादि तु नायम समासा कि तू अनुगतम रूपम यस्य। यहाँ पर अव्ययी भाव, ये क्या कहते हैं, ये वाला जानना चाहिए आपको। कौन? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि का विग्रह है ये, अनुगतम रूपम यस्य। तो ये अनुरूप, ये जो यहाँ दिया है ये आपका बहुब्रीहि है। ठीक है, जैसे अव्ययी भाव की गलती मत करना, क्योंकि अव्ययी भाव होता तो उसमें नपुंसक लिंग होता। ये सब चीजें हैं। आइए जी, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा वीप्सा वाले अर्थ में आगे, जहां पर हम पद को द्वित्व करते थे वीप्सा में। तो इसका उदाहरण आपने पढ़ा था प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, ये प्रत्यर्थम पढ़े थे आप मूल में। ऐसे ही आप और क्या क्या बना सकते हैं? तो यहां से इन्होंने दिए हैं कैसी तरीके से हम बना सकते हैं। दिने दिने प्रति, प्रतिदिनम। तो इन्होंने सप्तम से विग्रह क्या कर दिया भैया? ऊपर तो ये रूपम रूपम कर रहे थे, वो अर्थम अर्थम प्रति कर रहे थे, है ना? और अब इन्होंने सप्तमी विभक्ति जोड़ करके विग्रह करने लग गए। चलो भैया, ये तो आगे कुछ कहे हैं क्या इसमें, पहले देख लेते हैं। तो दिने दिने प्रतिदिनम पादे पादे प्रतिपादम, है ना? और जो वो करते हैं ना, प्रातिपद का लिंग परिमाण वचन मारते प्रथमा सूत्र में, पदम पदम प्रतिपदम, पदम पदम प्रति इति प्रतिपदम, वो यही है ये। वहां पर पदम पदम प्रति है, तो यहाँ पर ये सप्तमी अंत का विग्रह कर रहे हैं, पादे पादे प्रतिपादम। गृहे गृहेति प्रतिगृहम, मासे मासे प्रतिमासम, एकम एकम इति प्रत्येकम, यथोपदिष्टम। तो यानी यानी उपदिष्टानी इति यथोपदिष्टम, यथोपदिष्टम शब्द में भी यही समास है। चलिए, और भी यहाँ पर इन्होंने अन्य मत भी दी है, पर मूल यही उदाहरण है। नोट में भैया क्या लिखा है? सप्तमी वाली बात, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, ऐसा प्रयोग किया है। ठीक है जी। अरे भैया, ऐसा कैसे हो गया? हम्म सप्तमी के विषय में नहीं लगा कि ऐसा विग्रह क्यों किया, क्योंकि हमने प्रथमांत से विग्रह देखे हैं। और क्या सप्तमी अंत से भी विग्रह हो सकते हैं? होने में तो कोई दिक्कत नहीं है यदि अर्थ की वैसी विवक्षा है तो। लेकिन और देखेंगे और भी क्या यहाँ पर रहस्य है। पदार्थानित वृत्ति का मतलब होता है, पहले तो पदार्थ का अर्थ इन्होंने क्लियर किया है कि पदस्य अर्थ पदार्थ न अतिवृत्ति इति अनतिवृत्ति, और पदार्थस्य अनतिवृत्ति, पदार्थ की अनतिवृत्ति अर्थात पदार्थ का, पदार्थस्य अनुल्लंघनम, पदार्थ का उल्लंघन नहीं करना, उत्तर पद के अर्थ का उल्लंघन न करना पदार्थानुवृत्ति होता है। जैसे उदाहरण के लिए आगे बता रहे हैं, यथा, यथाशक्ति मनत क्रम में यथाशक्ति, ये तो आप समझ ही गए। और भी ऐसे ही उदाहरणों को देख लीजिए, ये आपसे आपको बहुत पल्ले पड़ते हैं। मतिम अनतिक्रम्य यथा मति, बुद्धिम अनतिक्रम्य यथा बुद्धि, विसर्ग कहीं नहीं, ध्यान रखना, क्यों लोप हो गया है, अव्यय संज्ञक है सब इसलिए। यथा कुलम, मर्यादाम अतिक्रम्य यथा मर्यादम, मर्यादा शब्द है ना, और उसको नपुंसक के कारण ह्रस्व हो गया, इसलिए मर्यादम, यथा मर्यादाम नहीं बनाएंगे, यथा मर्यादम। गौर करें इन सब चीजों पर। और रुचि अनतिक्रम्य यथा रुचि, पूर्व अनतिक्रम्य यथा पूर्वम। ठीक है।
मनुस्मृति ने कहा है कि सर्वाणी ज्ञाति कार्याणि यथा पूर्वम समाचरे, और उचितम अनतिक्रम्य यथोचितम, ये तो खूब प्रयोग है। अब इन्होंने नीचे कालिदासी प्रयोग भी दिया है, ये भी आप जान लीजिए थोड़ा सा। यथा विधि हुताग्नि नाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम, ये रघुवंश का है। तो यथा विधि शब्दों को देखते जाएं, यथा विधि, यथा यहाँ पर थोड़ा समास हो गया और लंबा, यथा काम अर्चितार्थानाम, इन सबको बताएंगे, उसके बाद भी समास हो गया है। यथापराध इधर भी और आगे वाला समास है, यथा काल और यहाँ पे भी आगे वाला समास है। तो देखो कैसे, विधिम अनतिक्रम में यथा विधि, विधि में या वकार कर लेना ही वाला, यथा विधि, और आगे क्या कर लिया फिर, यथा विधि का हुताग्नि नाम के साथ में समास है। तो यथा विधि हुता अग्नयो यही तेसाम, क्या बन जाएगा पूरा, यथा विधि हुताग्नि नाम, एक साथ के विधि पूर्वक होता अग्नय, अग्नियों को होता अवता आहुति दी है जिसने, ऐसे। और यथा कामार्चितार्थिनाम, कामाचितार्थिना, तो कामम अनतिक्रम्य इति यथा कामम, और यथा कामम अर्चिता अर्थिनो यही, यथा कामम अर्चिता अर्थिना, यथा कामम अर्थात जितना यथेष्ट था उतना, अर्चिता अर्थिना, अर्थिना मांगने वालों को अर्चित अर्थात पूजित किया है जिसने ऐसों को, है। और यथापराध दंडाना, अपराधम अनतिक्रम में यथापराधम, और यथापराधम दंड ये शाम तेषाम, उनको, ऐसे, ऐसे कौन है, और यथा, और कालम अनतिक्रम में यथा कालम है, यथा कालम प्रबोधि नाम, इनका जो है ऐसे रघुणाम अन्वयम बख्शे, अन्वयम का अर्थ होता है यहाँ पर वंशम, ऐसे, तू की मात्रा लगा दो यहाँ, रघुओं का मैं अन्वयम बख्श अर्थात वंशम बख्शे, उन ऐसे उनको मैं कह रहा हूं। तो कितने उनके विशेषण बताए इन्होंने, यथा विधि हुताग्नि नाम यथा कामार्चितार्थी नाम और यथापराध दंडा नाम यथा काल प्रबोधि नाम। ठीक है, ऐसे थे रघु। तो खैर ये साहित्यिक प्रयोग है। अब हम बढ़ते हैं अपने सादृश्य अर्थ की तरफ, ये चौथा अर्थ है। तो सादृश्य का अर्थ होता है तुल्यता या समानता, और यहाँ पर सादृश्य का अर्थ इन्होंने ऐसे दिया है, हरे ही सादृश्यम स हरि, अलौकिक विग्रह यही है, हरि टा सह, हरि टा सह, हरे है सादृश्यम, ध्यान रखना। और नीचे लिख रहे हैं केचित्तु षष्ठ्यंते नापी समासा, कुछ कुछ पुस्तकों में जैसे यहाँ हरे है तो हरे सादृश्यम स हरि, यहाँ पर हरि ngस ऐसा भी विग्रह करके समास कर दिया है टा की जगह, हरि ngस। ठीक है, तो वो भी मिले तो उसे काटना नहीं, वो भी सही समझना। तो हरि टा सह, ऐसी स्थिति हो जाएगी, और ऐसी स्थिति होने पर आपका सूत्र लगेगा, आपको वहीं दिखा देते हैं जहां पर इसका स्लाइड बनाया है, थोड़ा आप फास्ट तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पर आपको 90 भावे चाकाले सूत्र लगाना है। ठीक है, हरि टा सह, समास कर दिया, प्रातिपदिक संज्ञा और हिया क्या कर लेना, विभक्ति का लोप कर लेना। अव्ययी भावे चाकाले कहता क्या है, सहस्य सह स्याद अव्ययी भावे, सह को स हो जाता है अव्ययी भाव समास में, न तू काले, काल अर्थ में नहीं होता है। तो यहाँ काल अर्थ है ही नहीं, यहाँ तो पदार्थानतिवृत्ति अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ सह को स हो जाएगा। श्याम जी ये जो सह के स्थान पर स कर देगा, कहने का मतलब है आकार को डिलीट कर लेता है, सह को स रखता है ये, इसलिए क्या हो जाएगा, अब उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग में ये इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा सहरि। ठीक है, क्या बनेगा, सहरि। तो हरे सादृश्यम सहरि, विभक्ति का आगे लोप इसलिए है क्योंकि इकारांत है,
अव्ययदाप सुपा करके विभक्ति उड़ी हुई है, सहरी बन जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं अब। आनुपूर्व्यम, आनुपूर्व्यम अर्थात छोटे से बड़े की तरफ, ऐसा है ना, मतलब एक क्रम, छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से आनुपूर्व्यम मतलब एक क्रम को बताता है। अब ये पदार्थान्वित वृत्ति यहीं तक यथा के समाप्त हो गए अर्थ सभी। ठीक है, अब आता है आपका आनुपूर्व्यम अग्रिम अर्थ, जो सूत्र में पढ़ा गया है। विग्रह इसका इतना सा दे रखा है, ज्येष्ठ ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम बस समास है यहाँ पर। तो ये आनुपूर्व अर्थ को यहाँ अनु कह रहा है, ध्यान देना बस, आनुपूर्व को अनु कह रहा है। इसलिए आ इसका कार्य, इसका इधर रह गया, ज्येष्ठ वाला इधर लिख दिया है ना। ये तो एक ही जैसे होगा, एक को कट करना पड़ेगा। तो ज्येष्ठ ngस अनु ऐसा करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा आपका फिर अनु ज्येष्ठ, और अनुज्येष्ठम बना लेना इसी तरीके से। अनुज्येष्ठम को लेकर के एक बात कहनी है यहाँ पर, ज्येष्ठस्य, यहाँ पर इस षष्ठी विभक्ति से इसका विग्रह प्रदर्शित किए हैं, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण इति यहाँ पर। तो एक बात इसको लेकर के आपको थोड़ा कहनी है, जो महमी व्याख्याकार ने यहाँ पर दर्शाई है। तो जी चलिए, तो सादृश अर्थ को लेकर के और तो कुछ नहीं कहा, ये सूत्र बताया इन्होंने। ये वाला देखिए, अनुपूर्व का मतलब है अनुपूर्वता। देखो उसको इस अनुपूर्वता स्तरीय दोनों तरीके की ली जा सकती, कह रहे हैं ज्येष्ठ की पूर्वता के क्रमानुसार, अर्थात पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा इत्यादि, मतलब कि एक क्रम निर्धारित है। हम ऐसे कह सकते हैं कि अनुज्येष्ठम प्रविशंतु भवंता, अर्थात आप जो है बड़े क्रम से प्रवेश करिए, मतलब पहले बड़ा फिर उससे छोटा भाई होंगे वो प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये अनुज्येष्ठ ngस ये दे रहे हैं, ngस के साथ इसकी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो और भी जो उदाहरण है, वृद्धस्य आनुपूर्वेण थी अनुवृद्धम, इस तरीके से आपको यहाँ जानने चाहिए। अब योग पद्य का उदाहरण आगे प्रस्तुत करते हैं। चलिए यहाँ पर आगे शायद दो बात और कही है इन्होंने। योग पद्य का जो उदाहरण इन्होंने दिया, चक्रेण युगपत इति सचक्रम। ठीक है, यहाँ पर उसका उसमें लिख गया, इसलिए एक बॉक्स ऐसा रह गया। यहाँ पर आपको इसका कर देना चाहिए, चक्र टा और सह, और सह को स किससे करोगे, मतलब पहले ही सभी कार्य कर लेना, जो जो समास है, समास विभक्ति का लोप वगैरह इटावा सब हटा देना, और सह को पूर्व में प्रयोग कर लेना। तब अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से सह के स्थान पर स कर लेना, तो सचक्रम बन जाएगा। इसके उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है सचक्रम, सशंखम, एक बड़ा ही पद्य है, सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम, है सब जगह यही बनेगा, ऐसा ही समास है उसमें। आइए इसके बाद अब है सादृश्यम, सादृश्य को कहने के लिए। अब यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि जो यथा के अर्थ थे चार, यथा के चार अर्थों में भी सादृश्य था। ठीक है, ये यथा के जैसे आप यहाँ चार अर्थ देख रहे हो, यहाँ पर योग्यता, वीप्सा, पदार्थान्वित वृत्ति, और चौथा अर्थ सादृश्य ही था। और फिर ये सादृश्य का यहाँ क्यों ग्रहण किया गया, ये भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, यहाँ सादृश्य अर्थ अलग से ग्रहण नहीं करना चाहिए। भट्टोजी दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी में इसका समाधान दिया है, आप उसे पढ़ लीजिएगा कि गुणभूते पी सादृश्य यथा स्यात्, ये सब है।
तो सदृशः सख्या अर्थात सखी के जैसा। तो सखी ता और सह, और सह को स कर लेना तो क्या बना लेना, सखी, ऐसा रूप बन जाएगा। ऐसे ही अब संपत्ति अर्थ वाला देखिए, संपत्ति में है, देखो समृद्धि पहले आ चुका है, समृद्धि और संपत्ति में अंतर होता है, ठीक है। भट्टो जी दीक्षित जी कौमुदी में लिखते हैं रिद्धेरार्धिक्यम, रिद्धि की अधिकता हो जाना, मतलब खूब धन धान्य हो जाना, वो समृद्धि है। और संपत्ति क्या है, बस आत्मानुरूप भाव ही संपत्ति है। संपत्ति मतलब बस हल्का फुल्का जितने से काम चल जाए, आत्मानुरूप भाव, वह वह संपत्ति है। तो क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्रों की संपत्ति, तो क्या बनेगा, सक्षत्रम। यहाँ पर भी क्षत्र आम सह ऐसा कर लेना, कहीं कहीं पर यहाँ टा से भी विग्रह किया है, वो भी सही है। और सह को स करके सक्षत्रम आप बना लीजिएगा, ठीक है जी। और साकल्यम का उदाहरण, तृणम अपि अपरित्यज्य, साकल्य माने संपूर्ण, तो तृणम अपि अपरित्यज्य मतलब तिनके को भी नहीं छोड़ता है, तो बन जाएगा वो सतृणम। याद रखिएगा, यहाँ पर तृणम अपरित्यज्य इतना कहने का है बस उन्हें, तृणम अपि अपरित्यज्य, तो ये साकल्य अर्थ उसका आ जाएगा, मतलब तिनके को भी नहीं छोड़ता। अति तो यहाँ पर क्रियापद दे दिया है, विग्रह के वो समास केवल इतना ही है आपका, सतृणम। तो सतृणम में क्या करना, तृण टा सह विभक्ति लोगों करके सा को पूर्व कर दीजिए, सतृणम, और स्वादिकार कर लेना, सतृणम बन जाएगा। अति माने खाता है, मतलब तिनका भी नहीं छोड़ता। तिनका भी छोड़ने का मतलब ये है कि थाली को एकदम या पत्तल को एकदम साफ कर देता है, पत्तल का, ये थाली नहीं है ना, थाली में तिनके नहीं होते। तो सतृणम अति, तो ये सतृणम है यहाँ पर वस्तु से। और अंत में इन्होंने प्रस्तुत किया है ये अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते। तो यहां पर भी याद रखिए कि रूप केवल साग्नि यह बनाया है, और अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अंत अंत है ये, अंतम अधीते ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए याद रखिए, पर्यंतम अधीते, पर्यंत पढ़ता है, तो कहां तक पढ़ता है, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम इति। इसको तो साग्नि का ये विग्रह कितना होना चाहिए, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम इति साग्नि, अदिते क्यों दे दिया, कि थोड़ा वाक्य समझ में आ जाए कि अग्नि ग्रंथ पर्यंत तक पढ़ता है। तो पहले अग्नि ग्रंथ पर्यंत तक पढ़ता था, तो शायद उसकी विद्या पूर्ण होती होगी। अग्नि ग्रंथ से अग्नि पुराण हो सकता है, या कोई उस समय प्रसिद्ध रहा हो अग्नि का कुछ ये, तो वो है ये चीज, साग्नि यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर हम कुछ बात आपको बता दें कि आप ये कैसे समझेंगे, यहाँ पर कुछ रूपों में बड़ी दिक्कत होगी, वो एक जैसे होंगे, और वो एग्जाम में क्या पूछता है ये भी आपका थोड़ा ध्यान अभी थोड़ा इधर दे दिलवा दें। एक तो जहां जहां स हो रहा है, जैसे संपत्ति अर्थ में सचक्रम, ये सतृणम, ये साग्नि, ये सखी और सचक्रम, और आपका सहरी, ये आपको चक्कर में डालेंगे। पहले तो आप यहां पर किस अर्थ में समास करोगे, ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा फंसाने वाली बात है इस इनके उदाहरणों में, यहां पर आप फंस सकते हो। अतः एग्जाम के लिए तो इन्हें जो की तो घोट पीट लेना, ये सही रहेगा। जैसे माने कि ये सचक्रम है, तो सचक्रम का आप क्या सादृश्य वाला अर्थ विग्रह नहीं कर सकते क्या यहाँ, जैसे आपने किया था, हरे हे सादृश्यम सहरी, है ना, और ये सादृश्य अर्थ वाला सहरी इधर किया था। तो ऐसा इसका नहीं कर सकते कि चक्रस्य सादृश्यमिति सचक्रम,
ऐसा बन सकता है यहाँ पर भी, ये भी आपको याद रहे। लेकिन ये मूलोक्त उदाहरण यही है जो जिस विषय में दिए हैं। फिर ये संपत्ति का सशक्त्रम उदाहरण वेमी व्याख्याकार ने भी लिखा है, ये एकदम उसका पुच्चा हुआ उदाहरण है, मतलब इसके अतिरिक्त और कुछ ऐसा होता नहीं, तो इसका तो ऐसा ही कैसा बनेगा ये जो है। बाकी साकल्य अर्थ को भी देखो, सह के द्वारा कहा जा रहा है, तो यहां पर थोड़ा घोंच पहुंच हो सकती है। उसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि सह जो होता है वो इन अर्थों को कह सकता है, सादृश्य अर्थ को कह सकता है ना। सादृश्य दोनों तरीके का हो, गुण रूपेण अतः दोनों तरीके, और इसको योगपद्य अर्थ को कह सकता है, संपत्ति साकल्य और अंत को भी कह सकता है। इसके लिए तैयार रहें। तो कहाँ कैसे अर्थ की विवक्षा है, प्रकरणानुसार आप वैसा अर्थवान कर सकते हैं, आपके पास ये चॉइस है। दूसरा आपको कुछ चक्कर में डाल सकता है, अनुरूपम, अनुविष्णु और आपका ये अनुज्येष्ठम, और भी तो नहीं है कहीं अनु, ये 3 जगह अनु अनु का प्रयोग किया है 3 अर्थों में। आनुपूर्व अर्थ को कब कह रहा है, योग्यता और पश्चात अर्थ को कब कब कह रहा है, ये बड़ा विवेक और अर्थपूर्वक समझना उसको, ठीक है। अनु इतने अर्थ को कहने की सामर्थ्य रखता है, तो इसे समझ लेना कि ये क्या क्या कह रहा है। अति 2 अर्थों को कहता है, अति हिमम और अति निद्रम वाले, और तो नहीं कुछ छूटा, हाँ यही है। तो यहां थोड़ा सावधान रहना। बाकी वो कहाँ और एग्जाम वाले क्या अटका देते हैं कि वो पूछते हैं कि इति हरि किसका उदाहरण है, क्योंकि इति हरि, सा हरि, ये ऐसे इसमें आ गए हैं, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखें कि वो शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इति हरि है, बाकी ये इधर ही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो सकती है अध्येताओं को, अतः यहाँ थोड़ा अभ्यस्त रहे। यही व्याख्या करने कुछ चर्चाएं और की हैं योग योग पद्यम में, और आगे भी कुछ और उदाहरण दिए हैं, एक बार वह भी उदाहरण आपको देख लेने चाहिए। आइए उन उदाहरणों की हम थोड़ा, वहमी व्याख्याकार ने जो कहा है और एक आध मतांतर वो जान लेना थोड़ा ठीक रहेगा। योग पद्यम में वो इसका उदाहरण था चक्रेण युगपत सचक्रम, ठीक है, ये उन्होंने उदाहरण दिया था। जैसे सचक्रम शंखम धेहि, अर्थात ये प्रक्रिया कौमुदी में लिखा है कि चक्र के साथ शंख भी एक साथ धारण करो, चक्रेण युगपत, एक साथ है ना, क्योंकि युगपत युगपद मतलब युगपत का भाव, युगपत कहते हैं एक साथ को, ये कहा जा रहा है। अभी कह रहे हैं स्वयं, अब युगपत का इसमें समास नहीं होता है, योग पद्य अर्थ में युगपत का समास नहीं होता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है, ये हम इसका वाचन करते हैं और आप भी इस पर गौर करना कि इस बात में कितनी दम है ये, और आपको जान लेना चाहिए। एक नई बात है, लघु शब्द वो लघु शब्द शेखरकार का मत है, कह रहे हैं शेखरकार नागेश भट्ट का कथन है या व्यम विभक्ति समीप सूत्र में जिस जिस पद के द्वारा जिस जिस अर्थ में समास का विधान किया गया है, तो तत्तद पदगत अव्यय का सुबंत के साथ वह समास नहीं होता है। जैसे यहाँ पर चक्रण युगपत विग्रह जरूर कर रहे हैं, लेकिन युगपत का समास नहीं होता है। जो विग्रह में आ गया, मतलब जो लौकिक विग्रह अवस्था में जो वाक्य आ गया, मतलब जो शब्द आ गया, उसके साथ समास नहीं होता है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं कि जैसे यथा यहाँ सूत्रगत योग पद्य में युगपत अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो इस अर्थ में स्वयं युगपत, युगपत भी एक अव्यय है, अव्यय प्रकरण में पढ़ा गया है, तो युगपत इस अव्यय का सुबंत के साथ विभव समास ना होगा, तो तभी तो मूल में चक्रीण युगपत ऐसा विग्रह दर्शाया गया है। अन्यथा योग पद्य अर्थ में वर्तमान युगपत का सुबंत के साथ नित्य समास होता तो इनका स्वपद विग्रह दुर्लभ होता,
अर्थात अपने पद के साथ विग्रह ये नहीं कर पाते। नित्य समास में क्या होता है श्याम जी, और आप लोग ध्यान रखें कि नित्य जो समास होते हैं उसमें हम स्वपद विग्रह नहीं कर सकते। वहां पर अन्य पद के साथ विग्रह और अन्य पद के साथ समास, ये होता है स्वपद में, और या फिर अविग्रह होता है वो। लेकिन फिर भी आप वहां दर्शाना चाहते हो, अन्य पद के साथ दर्शा सकते हैं वो विग्रह। चलिए, तो इस प्रकार पश्चात पद द्वारा पश्चात के अर्थ में, तो ऐसे ही देखो आपने पश्चात भी पढ़ा था इसमें समास, ठीक है, विष्णु हो पश्चादिति अनु विष्णु। तो ऐसे ही पश्चात पद के द्वारा पश्चात अर्थ में वर्तमान अव्यय का समास विधान किया गया है, लेकिन खुद पश्चात अव्यय के साथ में समास नहीं होगा। जैसे विष्णु हो पश्चात, यहाँ पर आप ऐसा मत करना इस पश्चात अव्यय का विष्णु के साथ में समास कर दे, ऐसा नहीं होता, बल्कि उस पश्चात अर्थ को कहने वाले अनु के साथ समास विधान किया जाता है। ये रियल स्थिति है। अब आइए आगे, और आगे की अब बात करते हैं। जैसे हमने किया हिमस्य अत्ययः, तो यहां पर अति का प्रयोग हुआ है, तो अति अव्यय अत्यय अर्थ में समास को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अत्यय अति के यहाँ पर आया हुआ है ये, तो अति हिमम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अत्यय में अति दे दिया है, तो ऐसे समास हम नहीं कर सकते। अति हिमम इत्यादि उदाहरण अयुक्त हैं। अतः नागेश कहते हैं कि यहाँ पर निर्हिमम जैसे उदाहरण जो काशिका वृत्ति में पाए जाते हैं वैसे दे देने चाहिए। तो कह रहे ऐसी बात है, तो वरदराचार्य जी ने शुरू में क्या पंक्ति लिखी इस प्रकरण को आरंभ करते वक्त, कि प्रायः अविग्रह नित्य समासा, कि जिस प्रायः जिसमें विग्रह नहीं होता है उसे नित्य समास समझना चाहिए, या फिर या फिर उसे हम कहेंगे कि अन्य पद के साथ विग्रह अन्य पद के साथ समास, या फिर अस्वपद विग्रह होगा, दूसरा उन्होंने वहां पंक्ति दिया। लेकिन अब ये कहां जाकर के फंसेगा ऐसा, ठीक है, अब फंसेगा ये कहां पर, कि जैसे यथा का सूत्र में उल्लेख आया है, आपने एक पढ़ा था, यथा शब्द के चार अर्थ होते हैं, है ना, तो उसमें लास्ट वाला यथाशक्ति जो आपने पढ़ा था, ठीक है, एक तो वहां यथा पढ़ा था, तो यथा के अर्थ में स्वयं, तो यथा का अर्थ ही तो है वो, अनंत क्रम में अर्थ है, तो इसका मतलब यथा शब्द के साथ हम समास नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यथाशक्ति में या यथोपदिष्टम जो समास यथा शब्द के साथ किए हैं उसके साथ कैसे कर दिया, तो ये उदाहरण यहाँ नहीं दिए जाने चाहिए। तो फिर ये कैसे बनेंगे, तो नागिस कहते हैं कि इनकी सिद्धि, एक सूत्र और है जो यहाँ लक्कौमुदी में नहीं दर्शा गया है, यथा असादृश्य द्वारा यथा शब्द के साथ करना है, तो यथा सादृश्य साथ के द्वारा कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो फिर प्रत्यर्थम फंसेगा, प्रत्यर्थम की कोई चर्चा नहीं दिए हैं शायद ही, क्योंकि अर्थम अर्थम प्रति, वो तो ऐसा यह है कि प्रति जो जो विग्रह में दिखाई दे रहा है उसी के साथ समास है। प्रति के शायद आगे कुछ कहे, चलो उन्हें भी देखते हैं। पर एक बात और लिख रहे हैं, इसलिए समृद्धि अर्थ में सम, क्योंकि समृद्धि अर्थ में सम पढ़ा गया है, इसलिए सम इस अव्यय के साथ समास नहीं होगा। अतः सुमद्रम यही उदाहरण ठीक है, जो बाल मनोरमाकार समद्रम कह रहे हैं ऐसा उदाहरण सही नहीं मानना चाहिए, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे विचार कहे हैं, लेकिन अभी एक रह गया, ऐसा मानेंगे तो उसकी बात फंसेगी अभी, प्रत्यय अर्थम अर्थम प्रति, क्योंकि वो वहां पर भी क्या स्थिति है, वो वहां पर स्वपद विग्रह है, ठीक है, और इसलिए वहां पर तो थोड़ा भैया फंसेगा माम। अच्छा, और आगे यहाँ क्या कहते हैं इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अब विचार किया गया है, और इनका अर्थों का, जैसे
सखी के सदृश होता है सखी। ऐसे ही सकृष्णम प्रद्युम्नः, प्रद्युम्न कैसे है? सकृष्णम अर्थात अपने पिता के सदृश, कृष्ण के सदृश है। संपत्ति अर्थ का उदाहरण आपने देख लिया था। संपत्ति माने रिद्धे राधिक्यम समृद्धि, अनुरूप आत्म भाव संपत्ति कहते हैं। उदाहरण था इसका क्षत्राणाम संपत्ति सक्षत्रम, ऐसा और भी बना सकते हैं। इन्होंने दिया है सब ब्रह्म बाभ्रवाणाम, और सवृत्तम, सवृत्तम शब्द दिया है वैसा ही। और शाकल्य, शाकल्य माने संपूर्णता, इसका उदाहरण दिया था सतृणम अत्ति, ये मूल उदाहरण था। ऐसे और भी बना सकते हैं, इन्होंने ज्यादा नहीं, सबुसम अत्ति ये दिया है इन्होंने। और फिर अंत शब्द का इन्होंने दिया है अग्नि पर्यंतम ग्रंथम अधीते इति साग्नि। और ऐसे और भी बना सकते हैं, जैसे कोई यदि भाष्य तक पढ़ा तो उसे हम कहेंगे सभाष्यम अधीते, अर्थात भाष्य की समाप्ति तक पढ़ता है। यदि कोई पढ़ा तद्धित तक तो कहेंगे सतद्धितम अधीते। तो इस तरीके से ये वाक्य हम और भी देख सकते हैं मित्रों। तो यहां तक ये समास हो गया। अब यहां तक की जो पूरी प्रक्रिया है कि संस्कृत में इनकी सिद्धि कैसे करनी चाहिए, तो इनकी सिद्धि के लिए हम बस एक वन एग्जाम्पल और प्रस्तुत कर देते हैं, जो कि हम सुधा व्याख्या से उसे कर लेते हैं। तो जी सुधा व्याख्या है, यही है ऊपर। जैसे हम कर लेते हैं, कौन सा इन्होंने लंबा चौड़ा थोड़ा सा दिया है, सब छोटे छोटे दिए, एक एक भी किसी को भी ले लो। यहां से देख लेते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं विष्णु पश्चाद इति अनुविष्णु, तो कह रहे हैं अनु इति अव्ययम पश्चाद अर्थे वर्तते इत्यर्थ, सूत्रे यथा शब्देन तदर्थ्यो लक्ष्यते। अर्थात यथा शब्द का अर्थ है वो, यथार्थे विद्यमानम अव्ययम समस्यते इति लभ्यते, यथार्थ में विद्यमान के साथ समास होता है। इति अभिप्रेत्याय योग्यता बीप्सा, ठीक है, उसके अर्थ हो गए। उदाहरण देखिए, ये तो उन्होंने व्याख्यान कहा, अर्थम अर्थम प्रतीति, कह रहे लौकिक विग्रह वाक्य में, लौकिक विग्रह वाक्य। अत्र बीप्सायाम दुर्वचनम, यहाँ जो अर्थम अर्थम जो दुर्वचन हुआ है वो बीप्सा अर्थ में हुआ है। यथाशक्ति यहाँ पर दिया उदाहरण इन्होंने। अत्र यथा इति अव्ययम पदार्थानतिक्रमे वर्तते, तेन सह अव्ययम विभक्ति इत्यादि न समासे प्रातिपदिकत्वे सुपो धातु प्रातिपदिको इति सुपो लुकी। और प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति उपसर्जन संज्ञायाम, उपसर्जनम पूर्वम इति पूर्व निपाते, समुदायात् सौ अव्यय भावस्यति अव्ययत्वात् अव्ययदाप सुप इति सोर लुकी। और तत्सिद्धि मतलब यथाशक्ति शब्द की सिद्धि हो जाएगी। तो मित्रों ऐसे ही बस आपको ये सब बना लेने हैं, उदाहरण सभी है ही, संस्कृत आप अब उतनी बना करके इन्हें कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ से आगे नदी भिश्च आरंभ होगा, उसे हम बाद में कर लेंगे। अब मुझे लगता है कि 1 से 2 वीडियो में ये पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं। और राजेश जी, वह धातु आत्मनेपदी ही है, ठीक है, परस्मै पद उसके प्रयोग दिखे नहीं है, हमने और भी देखा है। चलिए यही बात आपको बतानी थी। कूर्द धातु के संबंधित प्रश्न पूछा था राजेश जी ने, ठीक है। चलो तो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि।